Okay, in this video, uh, we will see about plastids. इसके पहले हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखा था। तो जो प्लास्टिड्स होते हैं, सबसे पहला ये पॉइंट है कि ये सेल ऑर्गेनल होते हैं और ये कौन से सेल्स में पाए जाते हैं? दे आर फाउंड इन प्लांट सेल्स एंड दे आर फाउंड इन यूग्लिनोइड्स। ओके, जैसे हमने माइटोकॉन्ड्रिया में देखा था कि उसको हम आसानी से माइक्रोस्कोप के नीचे नहीं देख सकते हैं बिकॉज इट इज स्मॉलर इन साइज, और जब तक उसको हम माइटोकॉन्ड्रिया को स्टेन नहीं करेंगे तब तक वो सेल हमको सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई नहीं देगा बिकॉज बिकॉज इट इज स्मॉल इन साइज। ओके, लेकिन दैट इज नॉट द केस विथ प्लास्टिड। प्लास्टिड कैन बी इजीली ऑब्जर्व्ड अंडर माइक्रोस्कोप एज दे आर लार्ज, बड़े होते हैं तो आसानी से दिखाई देते हैं। थर्ड पॉइंट इज द बेयर पिगमेंट, इनके अंदर पिगमेंट्स पाई जाती है। किसके अंदर? प्लास्टिड के अंदर पिगमेंट्स प्रेजेंट होती है बिकॉज दे आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, उनको करना होता है तो वो उनके अंदर पिगमेंट प्रेजेंट होती है और ये पिगमेंट लाइट कैप्चर के लिए इम्पोर्टेंट होती है। फिर पिगमेंट के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं? प्लास्टिड को क्लासिफाई कर सकते हैं एंड दे आर क्लासिफाइड इनटू थ्री मेजर टाइप्स और थ्री टाइप्स, दैट इज क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट है ये बहुत ही फेमस प्लास्टिड है। उसके बाद एडिशनल भी है प्लास्टिड, दैट इज क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर कुछ पिगमेंट्स पाई जाती है, दोज आर क्लोरोफिल एंड कैरोटिनॉइड पिगमेंट एंड देर important for light trapping. क्लोरोप्लास्ट इज इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, तो उसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होती है जो लाइट को ट्रैप करती है। ठीक है, यू हैव टू रिमेम्बर कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर दोनों पिगमेंट्स पाई जा रही है, क्लोरोफिल भी पाई जा रही है और कैरोटिनॉइड पिगमेंट भी पाई जा रही है। सो यू हैव टू पे अटेंशन ऑन दिस। मेजॉरिटी फाउंड इन द मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीफ। ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये ज्यादा कहाँ पाया जाता है? क्लोरो मेसोफिल सेल ऑफ द लीफ में पाया जाता है। जैसे कि लीफ हो गई, इसके अंदर क्या है? मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट है, मेसोफिल सेल्स। तो ये जो मेसोफिल सेल्स है ना, लीफ के अंदर के जो मेसोफिल सेल्स है, इनके अंदर हमको क्लोरोप्लास्ट मिलेगा। दे दे आर वेरीड शेप, उनका शेप बहुत अलग अलग होता है, जैसे कि ओवल शेप है, स्फेरिकल है, लेंस शेप है, रिबन शेप है। तो इस तरीके के अलग अलग शेप के हमको क्या मिलते हैं? प्लास्टिड मिलते हैं। और इनका लेंथ और विड्थ भी वेरी करता है। तो एक अगर हम टिपिकल लेंथ और विड्थ लें तो जो लेंथ है वो 5 to 10 माइक्रोमीटर होता है, जो विथ होता है वो 2 to 4 माइक्रोमीटर होता है। एनसीईआरटी में दो एग्जाम्पल्स गिवन है, वन इज द एग्जाम्पल ऑफ क्लामाइडोमोनास एंड अनदर इज द एग्जाम्पल ऑफ मेसोफिल सेल इन द लीफ। सो क्लामाइडोमोनास को अगर हम देखें तो क्लामाइडोमोनास एक ग्रीन एल्गे होता है और इस ग्रीन एल्गे के अंदर क्या रहेगा? दिस इज वन सेल ऑफ क्लामाइडोमोनास, तो इसके अंदर एक ही क्लोरोप्लास्ट अवेलेबल होता है। So it is written here, one chloroplast per cell you will find in Chlamydomonas. And mesophyll cell अगर हम देखें तो ये लीफ हो गया और एक mesophyll cell के अंदर हमको कितने क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं? 20 to 40 chloroplast per cell are found. So this was about chloroplast. Then we move on to क्रोमोप्लास्ट। अब हम क्रोमोप्लास्ट को देखेंगे तो ये क्या है? इसमें भी पिगमेंट्स पाई जाती है। पिगमेंट सच एज कैरोटिनॉइड पिगमेंट है, लाइक कैरोटीन पिगमेंट, ज़ैंथोफिल पिगमेंट एंड अदर पिगमेंट्स आर प्रेजेंट। तो हम ये देखते हैं कि जो प्लांट्स है वो हमेशा ग्रीन कलर के नहीं होते हैं। प्लांट्स के कुछ अलग अलग कलर भी होते हैं, जैसे कि रेड कलर हो गया, ऑरेंज कलर हो गया, येलो कलर हो गया। तो ये जो कलर है प्लांट का, ये कलर कहाँ से आ रहा है? बिकॉज ऑफ द कैरोटिनॉइड पिगमेंट। और कैरोटिनॉइड पिगमेंट जैसे कि कैरोटीन, ज़ैंथोफिल एक्सेट्रा आर प्रेजेंट। ओके, सो क्रोमा मतलब कलर होता है, तो यू कैन रिमेम्बर क्रोमोप्लास्ट क्या देगा? प्लांट को कलर देगा। क्लोरोप्लास्ट प्लांट को ग्रीन कलर देगा, तो ये तो याद ही रहता है क्लोरोप्लास्ट। देन कम्स ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट और कलरलेस प्लास्टिड, इसमें कोई कलर नहीं है। जैसे कि क्लोरोप्लास्ट में कलर था, कैरोटिनॉइड था एंड क्लोरोफिल था। तो क्रोमोप्लास्ट में क्या था? कैरोटिनॉइड पिगमेंट था। और जो हमारा ल्यूकोप्लास्ट है ये क्या है? ये कलरलेस प्लास्टिड है और इसका भी शेप और साइज वेरी करता है। और ये क्या करेगा? ये अपने अंदर न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करेगा। अगर हम ल्यूकोप्लास्ट को और फर्दर आगे क्लासिफाई कर दें तो क्या रहेगा? अमाइलोप्लास्ट है,
इलियोप्लास्ट है एंड एल्यूरोप्लास्ट है। डिपेंड करता है कि ल्यूकोप्लास्ट अपने अंदर क्या स्टोर कर रहा है। तो अगर ल्यूकोप्लास्ट अपने अंदर कार्बोहाइड्रेट स्टोर कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे अमाइलोप्लास्ट। Leucoplast storing carbohydrate inside of it, for example starch, is called as amyloplast। और ये amyloplast हमको कहाँ पे मिलेगा? पोटैटो, क्योंकि पोटैटो के अंदर स्टार्च प्रेजेंट होता है। देन कम्स इलियोप्लास्ट। इलियोप्लास्ट क्या स्टोर करेगा अपने अंदर? ऑयल और फैट को स्टोर करेगा। और एल्यूरोप्लास्ट अपने अंदर स्टोर करता है प्रोटीन को। ठीक है, सो दैट वाज अबाउट ल्यूकोप्लास्ट। और अगर हम यहाँ पे देखें तो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल कि अगर हमारे पास कोई एक मिर्ची है, चिली है, ग्रीन चिली है, तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, उसके अंदर ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट है। और थोड़े टाइम के लिए उसको हम रख देते हैं तो वो रेड कलर की हो जाती है, रेड चिली में कन्वर्ट हो जाती है। इसका मतलब ये है कि क्लोरोप्लास्ट जो कि ग्रीन कलर का था कैन कन्वर्ट इनटू क्रोमोप्लास्ट, और अब उसकी पिगमेंट क्या हो गई है? रेड पिगमेंट उसके अंदर प्रेजेंट हो गई है। ठीक है, जैसे कि हमने ये भी देखा है कि जो फॉरेन कंट्रीज होती है उसमें ट्रीज कभी कभी ग्रीन होती है और मौसम बदलने के साथ में वो क्या हो जाती है? उनका कलर रेड या येलो हो जाता है फॉरेन कंट्रीज में जो ट्रीज पाई जाती है। तो ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसीलिए ऐसा होता है कि अगर जैसे ठंडियाँ हैं तो ठंडियों में वो ग्रीन प्लांट येलो या ऑरेंज में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि अब उसको क्लोरोप्लास्ट की ज़रूरत नहीं है। क्लोरोप्लास्ट व्हिच वाज़ ग्रीन इट वाज़ नीडेड जबकि हमको फोटोसिंथेसिस करना था। अगर सनलाइट नहीं प्रेज़ेंट है तो क्लोरोप्लास्ट का कोई एज़ सच उतना इम्पोर्टेंस है नहीं उस टाइम पे, क्योंकि फोटोसिंथेसिस उतना हो नहीं रहा है। तो वो क्लोरोप्लास्ट को कन्वर्ट कर दिया जाता है क्रोमोप्लास्ट के अंदर। सो these are interconvertible, chloroplast into chromoplast, you can interconvert uh, between the two। ओके, अब हमको क्या करना है? जो क्लोरोप्लास्ट है उसका स्ट्रक्चर देखना है। सो वी विल लुक एट द स्ट्रक्चर नाउ ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है और ये स्ट्रक्चर हमारे लिए तभी भी इम्पोर्टेंट हो जाता है व्हेन वी हैव टू डिस्कस अबाउट द चैप्टर फोटोसिंथेसिस। ओके, तो जो क्लोरोप्लास्ट है इसके पास दो मेम्ब्रेन पाई जाती है, एक होती है आउटर मेम्ब्रेन और एक होती है इनर मेम्ब्रेन। ये बाहर की मेम्ब्रेन है और ये अंदर की मेम्ब्रेन है। बाहर की जो मेम्ब्रेन है ये ज़्यादा परमिएबल होती है, इसमें से मॉलिक्यूल अंदर एंट्री ले सकते हैं। लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन होती है थोड़ी लेस परमिएबल होती है, इससे कुछ ही मॉलिक्यूल अंदर जा सकते हैं। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है? स्ट्रोमा होता है। ये पूरा जो है ये स्ट्रोमा है और स्ट्रोमा के अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस के लिए और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। ठीक है, देन क्लोरोप्लास्ट के अंदर राइबोसोम होता है 70S जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। और ये जो दोनों मेम्ब्रेन्स है, इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन, इनके बीच में स्पेस पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलेंगे। ठीक है, और ये इसके अंदर एक डीएनए पाया जाता है, स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ओके, अब जो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अगर हम स्ट्रोमा के अंदर देखें तो कुछ स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं ऐसे गोल 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 गोल, दे आर स्टैक्ड ऑन टू वन अनदर। स्टैकिंग का मतलब क्या है? एक दूसरे के ऊपर हमने इसको रख दिया है। ठीक है, जैसे हम बुक्स बुक्स को स्टैक करते हैं ना एक के ऊपर एक, तो वैसे ही हमने क्या किया? थाइलाकॉइड को भी स्टैक कर दिया है। और ये एक थाइलाकॉइड, एक थाइलाकॉइड, एक थाइलाकॉइड, एक थाइलाकॉइड। तो ये जो ग्रुप बना थाइलाकॉइड का जो ग्रुप बना इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम ग्रैनम बोलेंगे। ठीक है, और ऐसे ही ग्रैनम के जो थाइलाकॉइड्स होते हैं, जैसे ये एक ग्रैनम हो गया, ये दूसरा ग्रैनम हो गया, तो ये क्या एक से ज्यादा ग्रैनम को हम क्या बोलेंगे? ग्राना बोलेंगे। तो ग्रैनम जो है वो सिंगुलर है और जो ग्राना है वो प्लूरल है। ठीक है, देन बीच में भी ऐसे कुछ थाइलाकॉइड पाए जाते हैं जिसको हम क्या बोल रहे हैं? स्ट्रोमल लैमिले बोल रहे हैं। ठीक है, अगर हम एक थाइलाकॉइड के अंदर में देखें तो ये एक थाइलाकॉइड है, ये इसकी मेम्ब्रेन है। थाइलाकॉइड के अंदर का जो पार्ट होता है उसको हम ल्यूमेन बोलेंगे। और इस थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में एक्चुअली प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है? क्लोरोप्लास्ट नहीं सॉरी, क्लोरोफिल इज फाउंड इन द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। यहाँ पे क्लोरोफिल आना चाहिए, क्लोरोफिल इज फाउंड इन द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये जो हमने पढ़ा था अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, इसको हम क्या करेंगे और जो यहाँ पे एनसीईआरटी में डिस्कशन किया उसको एक बार हम रीड कर लेंगे। So the first point here is stroma. Stroma is the space limited by the
इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। जैसे कि ये स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा क्या है, अंदर का स्पेस है, स्ट्रोमा के अंदर का स्पेस है, जो कि किसकी वजह से ये स्पेस एनक्लोज हो पा रहा है, बन पा रहा है, इनर मेम्ब्रेन की वजह से। तो इनर मेम्ब्रेन ये है, और इनर मेम्ब्रेन का तो जो अंदर का स्पेस है उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। ठीक है, तो स्ट्रोमा इज द स्पेस विच इज लिमिटेड बाय और द इनर मेम्ब्रेन इज फॉर्मिंग अ बाउंड्री, एक बाउंड्री बना रहा है इनर मेम्ब्रेन। देन थाइलाकॉइड, थाइलाकॉइड क्या है, ऐसे फ्लैटेंड, चपटे चपटे फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स हैं। सैक मतलब बैग लाइक स्ट्रक्चर, जो कि स्टैक है एक दूसरे के ऊपर, और इनका लोकेशन कहाँ पे, दे आर लोकेटेड इनसाइड द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। देन कम्स ग्राना। ग्राना कैसे बनता है, ग्राना बनता है ये स्टैकिंग से। देखो एक लेंगे तो ये थाइलाकॉइड है, और थाइलाकॉइड का हम बंच ले लेंगे एक दूसरे के ऊपर, उसको रख देंगे तो क्या बनेगा, ग्राना बनेगा। सिंगुलर इज ग्रानम। सो स्टैक्ड थाइलाकॉइड और कॉल एज ग्राना, और इंटरग्रानल थाइलाकॉइड भी इसको हम बोल रहे हैं। देन स्ट्रोमल लैमिले, फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स कॉल्ड स्ट्रोमल लैमिले कनेक्टिंग द थाइलाकॉइड ऑफ डिफरेंट ग्राना। जैसे कि यहाँ पे ये एक ग्राना हो गया, इसके ग्राना के थाइलाकॉइड्स यहाँ पे, ये दूसरा ग्राना हो गया, दूसरा ग्राना के ये हमारे यहाँ पे थाइलाकॉइड्स हो गए। इन दोनों ग्रानम को कनेक्ट करने वाला जो बीच का स्ट्रक्चर है उसको हम क्या बोल रहे हैं, स्ट्रोमल लैमिले बोल रहे हैं। ठीक है, ल्यूमेन क्या होता है, अगर हम एक थाइलाकॉइड को लें तो थाइलाकॉइड के अंदर का जो स्पेस है उसको हम क्या बोल रहे हैं, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन एनक्लोजेस अ स्पेस कॉल्ड एज ल्यूमन। और थाइलाकॉइड ये अंदर का ल्यूमन है, और थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल पिगमेंट आर प्रेजेंट ऑन द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, यहाँ पे क्लोरोफिल हमको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी का हमारा डायग्राम है, जहाँ पे अंदर की जो स्पेस है वो स्ट्रोमा है, एक आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, ग्रैनम है। व्हाट इज ग्रैनम, बहुत सारे जब थाइलाकॉइड स्टैक हो जाएंगे एक दूसरे के ऊपर तो ग्रैनम बनेगा। एक लेंगे तो थाइलाकॉइड होगा। जैसे कि हमारे पास कॉइन्स है, और कॉइन्स को हमने एक दूसरे के ऊपर रख दिया है, तो अगर हम एक कॉइन लें तो थाइलाकॉइड रहेगा, और कॉइन का ऐसे स्टैक ले तो ये ग्रैनम हो जाएगा। और ऐसे हम बहुत सारे कॉइन के स्टैक्स कर दें तो ये क्या होगा, ग्राना हो जाएगा। ठीक है, और बीच में भी हमने अगर एक कॉइन रख दिया, सेंटर में हमने कॉइन रख दिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रोमल लैमिले। So thylakoid and stromal lamellae. So this was the sectional view of the chloroplast. अब एक और छोटा सा टॉपिक है, दैट इज राइबोसोम, जो कि हम इसमें ही कवर कर लेंगे बिकॉज इट्स अ वेरी स्मॉल टॉपिक। राइबोसोम को डिस्कवर किसने किया था, जॉर्ज पैलिडे ने डिस्कवर किया था। कौन से साल में, 1953 में डिस्कवर किया था। जो राइबोसोम होता है ये दो चीज़ों से बना हुआ होता है, आरएनए और प्रोटीन से मिलके बना हुआ होता है, और इसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, देयर मेम्ब्रेन लेस, कोई मेम्ब्रेन नहीं है सराउंडिंग टू द राइबोसोम, सो दे डोंट हैव द मेम्ब्रेन। अगर हम यूकैरियोटिक राइबोसोम को देखें तो इसका वैल्यू होता है 80s, और इसके दो सब यूनिट्स होते हैं, एक लार्ज सब यूनिट होता है, एक स्मॉल सब यूनिट होता है। जो लार्ज सब यूनिट है ये 60s है, और जो स्मॉल सब यूनिट है ये 40s है। इन दोनों को वैल्यू को ऐड नहीं करना है, दे आर नॉट एडिटिव वैल्यू, नहीं तो यू विल थिंक कि ऐड करके तो 80 नहीं आ रहा है। You don't have to add this. It is just a 60s value given to large subunit and 40s value given to small subunit. प्रोकैरियोटिक राइबोसोम को अगर हम देखें तो इसमें राइबोसोम 70s का होता है, जिसमें जो लार्ज सब यूनिट है वो 50s की है, और स्मॉल सब यूनिट 30s की है। ठीक है, ये जो 70s वाला राइबोसोम है ये हमको और दो जगह पे देखने मिलता है। वन इज माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर देखने मिलता है, और दूसरा जो है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर देखने मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। अब जो एस यहाँ पे है, दैट इज द स्वेडबर्ग्स यूनिट, उसका फुल फॉर्म है, या एस स्टैंड्स फॉर स्वेडबर्ग्स यूनिट, एंड ऑल्सो इट इज स्टैंडिंग फॉर सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। और ये जो एस है ये क्या मेजर करता है, इट मेजर्स द डेंसिटी एंड द साइज। तो इतना ही आपको रिमेंबर करना है, यू डोंट हैव टू गो इनटू द डिटेल्स ऑफ Swedberg unit and sedimentation coefficient.
सो एस स्टैंड्स फॉर स्वेटबर्ग्स यूनिट एंड इट स्टैंड्स फॉर सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, और ये क्या मेजर कर रहा है, डेंसिटी और साइज को मेजर करता है, ठीक है। देन दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द राइबोसोम व्हिच इज गिवन इनटू एनसीईआरटी। दो सब यूनिट से मिलके राइबोसोम बनता है, एक होती है बड़ी सब यूनिट, एक होती है छोटी सब यूनिट। बड़ी सब यूनिट को हम लार्ज सब यूनिट बोल रहे हैं, छोटी सब यूनिट को हम स्मॉल सब यूनिट बोल रहे हैं, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द वीडियो। आज हमने डिस्कस किया अबाउट क्लोरोप्लास्ट एंड राइबोसोम। सो दैट वाज इट।